देखिए कितने नरम मुलायम लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, वो भी प्रोटीन से भरपूर। मार्केट से हम प्रोटीन युक्त चीज़ें लाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन हम घर पर ही एकदम सस्ते में ऐसी चीज़ें तैयार कर सकते हैं जो सस्ती भी पड़ेंगी और खाने में भी टेस्टी लगेंगी। तो आज हम ऐसे ही प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम इत्यादि से भरपूर लड्डू बनाएंगे जो सबको खूब पसंद आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। प्रोटीन से भरपूर लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए होगी साबुत मूंग दाल, यानी जो छिलके वाली दाल आती है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो दालें होती हैं वो तो हम जानते ही हैं कि प्रोटीन से भरपूर होती हैं, लेकिन जब हम दाल बनाते हैं या फिर लड्डू बनाते हैं तो बिना छिलके वाली दाल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि छिलका समेत दाल का इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। तो यहाँ मैंने 2 कप छिलके वाली मूंग दाल को अच्छे से धोकर और साफ कर लिया है। धोकर मैंने इसे धूप में सुखा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा मॉइस्चर इसमें ना रहे, इसके लिए हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो बस कढ़ाई के अंदर डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लें। इस तरह से दाल को पहले ही ड्राई रोस्ट कर लेने से आगे जाकर हमें लड्डू बनाने के लिए घी का इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा और कम समय के लिए ही इसे रोस्ट करना होगा, क्योंकि लगभग 50 to 60% दाल यहीं पर रोस्ट हो जाएगी। इन लड्डू को आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ना ही इन लड्डू को बनाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे ना ही मावा का। तो एक बार बनाकर रख दें और महीनों तक इन लड्डुओं का मज़ा उठाएं। और ये लीजिए, दाल भी हमने अच्छे से रोस्ट कर ली है और बढ़िया लाल ये दिखाई दे रही है। तो अब इस दाल को हम एक बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो गई है। तो दाल को अब हम ठंडा करके ही इस्तेमाल करेंगे। अब दाल अच्छे से ठंडी हो गई है, तो ठंडी होने के बाद अब हम दाल को ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मूंग दाल का इस्तेमाल करके ये लड्डू बनाए हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो आपको और भी दालें पसंद हो तो उसको मिक्स करके भी बना सकते हैं, या अलग से कोई दाल पसंद हो तो उसके लड्डू भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अब दाल को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो दाल को हमें दरदरा नहीं रखना है, एकदम फाइन ही करना है, क्योंकि जब हम इसे फाइन भी करेंगे ना तो भी लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे और दानेदार से ही लगेंगे खाने के अंदर, क्योंकि घी में जाने के बाद दाल है वो फूल जाएगी। अब हम एक कढ़ाई के अंदर घी गरम कर लेंगे। फ़िलहाल मैं ये 1 बड़ी चम्मच घी का गरम कर रही हूँ, क्योंकि पहले हम ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर रोस्ट करके लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 15 से 20 बादाम। तो जितने आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाता है और लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। जब बादाम घी के अंदर अच्छे से पक जाती है तो इसमें क्रैक्स आने लगते हैं। तो इसका कलर भी चेंज हो गया है और इस तरह क्रैक्स इसमें आ गए हैं। तो चलिए इससे ज़्यादा इन्हें ना पकाएं, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो इन्हें निकाल कर हम साइड में कर देते हैं। और अब सेम घी के अंदर हम कुछ काजू भी फ्राई कर लेंगे, और इसी के साथ मैं इसमें ये साबुत इलायची भी डाल रही हूँ। इस तरह से जब हम इलायची को घी के अंदर पहले ही पका करके फिर आगे इस्तेमाल करेंगे तो लड्डू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए, काजू होते हैं ना वो जल्दी से ही फ्राई हो जाते हैं। तो जैसे ही काजू इस तरह से लाल दिखाई देने लगे तब आप इन्हें बाहर निकाल दें, क्योंकि इन्हें बाहर निकालने के बाद भी ये धीरे धीरे पकते रहते हैं। ड्राई फ्रूट्स और इलायची को हम साइड में रख देते हैं और सेम कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा घी और ऐड करूँगी। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए टोटल मैंने आधा कप घी का इस्तेमाल किया है। लेकिन यदि आपको ऐसे घी का अंदाज़ा नहीं आता है तो आप क्या करें कि ये जो दाल का पाउडर है वो घी के अंदर पहले अच्छे से मिक्स कर लें। यदि पूरी दाल के अंदर अच्छा मॉइस्चर आ गया है घी का तब तो घी एकदम परफेक्ट है, और यदि आपको लगे कि दाल का पाउडर कहीं से ड्राई है तो आप थोड़ा घी और ऐड कर लें। यदि आप मूंग दाल के लड्डू ना बनाकर इसका हलवा बनाना चाहते हैं तो सेम वे में दाल को घी के अंदर भून लें, और फिर आगे जब घी सेपरेट होने लगे दाल में से तब इसके अंदर दूध या पानी ऐड कर लें, चीनी ऐड कर लें, और फिर हलवे की तरह ही इसे पका लें। तो हलवा भी इस तरह से जब हम बनाकर खाते हैं तो टेस्टी लगता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो दाल है उसमें घी का बढ़िया मॉइस्चर आ गया है।
दाल अभी काफ़ी खिली खिली है, लेकिन जैसे जैसे हम घी के अंदर दाल को रोस्ट करेंगे तो पहले तो ये सारे घी को एब्सॉर्ब करेगी और जैसे जैसे पकती जाएगी ये वापस घी सेपरेट करने लगेगी। अब क्योंकि दाल का कलर ऑलरेडी डार्क है तो ऐसे तो आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि दाल अच्छे से रोस्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो तब क्या करें कि जो दाल है वो आपको ऐसे लगे कि ये गाढ़ी होने लगी है इस तरह से, तब आप पूरी दाल को एक जगह इकट्ठा करके ऐसे टैप करें। जब आप टैप करेंगे तो आपको इसमें से घी सेपरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो जब इस तरह से दाल में से बढ़िया खुशबू आने लगी और घी सेपरेट दिखाई देने लगी, यानी दाल अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो दाल को बढ़िया से रोस्ट करके ही लेना है, क्योंकि यदि दाल में थोड़ा भी कच्चापन रह जाएगा तो लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब मैंने कढ़ाई को गैस पर से उतार दिया है और 1-2 मिनट इसे ऐसे ही लगातार चला लेंगे ताकि दाल है वो जले भी नहीं और थोड़ी ठंडी भी हो जाए। अब लड्डू बनाने के लिए हमें दाल को थोड़ा सा हल्का गर्म ही रखना है। यदि ज़्यादा गर्म मिश्रण में चीनी ऐड कर देते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी, फिर ये सारा मिश्रण एकदम लिक्विड जैसा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसलिए दाल के मिश्रण को हल्का गर्म रखिए। तो ये थोड़ा मैंने इसे ठंडा कर लिया है और अब चीनी मिलाने से पहले जो ड्राई फ्रूट्स हमने घी के अंदर रोस्ट करके रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं। तो एक ग्राइंडर जार में डालकर इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। साथ में इलायची है वो भी पिस गई है। तो इस तरह का दानेदार पाउडर ड्राई फ्रूट्स का रखिए, इससे लड्डू खाने में बड़े ही टेस्टी लगेंगे। और जो इलायची मैंने इनके साथ ग्राइंड की है उससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है। तो ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी हमने ऐड कर लिया है और अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह बूरा या तगार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह कम चीनी भी डाल सकते हैं यदि आपको कम मीठा पसंद है। तो बस बढ़िया से इसे मिक्स कर लेते हैं। यदि आप गुड़ से ये लड्डू बनाना चाहते हैं तो पहले गुड़ की चाशनी बना लें और चाशनी को इस मिश्रण के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये मैंने बढ़िया से सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और अभी तो ये मिश्रण है वो आपको एकदम खिला खिला दिखाई देगा कि जैसे इससे लड्डू बंध ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस तरह से मिश्रण को हथेलियों में प्रेस करेंगे बहुत ही आराम से इसके लड्डू हैं वो बंध जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन गया है। इस तरीके से जब हम लड्डू बनाते हैं तो ऐसे लड्डू खाने में बहुत ही नरम होते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं और यदि लंबे समय तक इन्हें स्टोर भी किया जाए तो ये ऐसे ही नरम बने रहते हैं। और ये हमारा एक हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनकर के तैयार है। लड्डू की साइज आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ना ही लड्डू मैं ज़्यादा बड़े बना रही हूँ ना ही छोटे बना रही हूँ। तो बस सेम वे में मैं सारे लड्डू बना करके तैयार कर लूँगी। मेरी बेटी अवनी को लड्डू खाना कम ही पसंद है, लेकिन जब इस तरीके से मैंने उसे लड्डू बनाकर खिलाए तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो मुझे यकीन है कि आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स को जब ये लड्डू बनाकर खिलाएंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। और ये देखिए लड्डू का टेक्सचर है ना कितना ज़्यादा बढ़िया। तो फ्रेंड्स जब भी आप ये लड्डू बनाएं प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।